हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एरिक्सन महोदय के बारे में, जो सीटेट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर। और सीटेट एग्ज़ाम में एक नंबर यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है। और अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, एरिक्सन महोदय हो गए, स्किनर महोदय, पावलाव, गुथरी, ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट में आते हैं, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज का सेशन जो होने वाला है एक मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन पर होने वाला है, और ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो इन्होंने जो है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, और मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था, तो एरिक्सन महोदय। अब इसी के बारे में हम डिटेल से जो है देखते हुए चलते हैं। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, इस पर इन्होंने अध्ययन करके इस सिद्धांत का मेन स्टेप होता है। इनके अकॉर्डिंग जो किसी व्यक्ति का पूरा जीवन होता है कितने स्टेप से गुजरता है, तो 8 स्टेप से गुजरता है। हालांकि ये सीटेट के अलावा भी अगर पर्सनल लाइफ को भी देखना जाओ तो 8 स्टेप में गुजरती है, और उसी 8 स्टेप को यानी कब किस स्टेप में क्या होता है उसी सभी को हम लोग देखते हुए चलते हैं। इनके अनुसार मानव जीवन कितने स्टेप में गुजरता है, तो 8 स्टेप में गुजरता है। और एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है यह किसने दिया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो एरिक एरिक्सन महोदय। अब इनके अनुसार पूरा मानव जीवन कितने स्टेप में है, 8 में है। तो पहला जो स्टेप होता है मानव जीवन का, विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सा होता है, तो विश्वास बनाम अविश्वास। जो इसमें जो बच्चा 0 से लेकर 1.5 या 2 वर्ष तक का बच्चा होता है उसके अंदर यह गुण पाया जाता है, विश्वास बनाम अविश्वास। यानी अगर किसी भी व्यक्ति की जो पहले स्टेज होती है 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक, ये विश्वास बनाम अविश्वास होती है। इनमें जिन बच्चों के माता पिता से प्यार आदि मिलता है उसमें विश्वास का भाव विकसित होता है। तो जो पहला स्टेज होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वास बनाम अविश्वास एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार किस वर्ष से किस वर्ष तक होता है, तो 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक। इसमें यही कहा गया है कि बच्चों को अगर मम्मी पापा का प्यार मिलता है तो उनके अंदर विश्वास का भाव पैदा होता है। जैसे इस समय सभी लोग सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे, और इसमें अगर सच कहूँ तो सबके मम्मी पापा के जो वैकेंसी तो आ नहीं रही है, तो सबके मम्मी पापा के जो थोड़ा सा हौसला जो होता है वो गिर गया होता है। अब तक इतनी डांट पड़ती होगी तो क्या ही बताया जाए। तो ठीक इससे रिलेट करके मेरे से कह रहा हूँ, ये किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं कहा है कि हम लोगों की जो स्टेज है उसको बचपन की स्टेज से कंपेयर कर सकते हो। तो बचपन का जो पहला स्टेज होता है विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें मम्मी पापा का अगर प्यार मिलता है तो बच्चा के अंदर विश्वास भाव पैदा होता है, और अगर वही प्यार आदि नहीं मिलता है तो उसे रोना बिलखना शुरू कर देता है। इस क्रिया में बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोगों में बहुत सारे टीचर पढ़ाते होंगे, अब जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसके प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा,
ठीक उसी प्रकार छोटा बच्चा जो होता है वह अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता तो उसके अंदर भी जो है अविश्वास भाव उत्पन्न हो जाते हैं। पहला स्टेज समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। दूसरा स्टेज होता है मानव जीवन का स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक, जो 2 से 3 वर्ष तक के बालकों में होता है। स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद खाना पीना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तो यह जो होता है स्वायत्तता बनाम शर्म। जैसे जब छोटे बालक थे उसमें अपने से कपड़ा नहीं पहनते थे, अपने से खाना नहीं खाया जाता था, मम्मी पापा ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे और मम्मी पापा जो है कपड़े पहना करके आजकल के बच्चों में टाई बेल्ट लगा करके स्कूल को भेजते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति दूसरी स्टेज में आता है तो उसमें खुद जो है कपड़ा पहनना, खुद से खाना खाना, खुद से बटन बंद करना, खुद से टाई बेल्ट लगाना अच्छा लगने लगता है। और इस स्टेज के बालक जो होते हैं 2 से 3 वर्ष तक के, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं और तो यह स्वायत्तता कहलाती है। यानी जब अपने काम खुद से करने लगो तो वह क्या होती है, स्वायत्तता होती है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वह अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं। जैसे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी करते करते अगर मान लेते हैं नहीं निकला और कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें बोलने लगे, वैसे भी ये स्टेज में जो है व्यक्ति परेशान ही रहता है और अपने अंदर कमियों को ना देख करके दूसरों के अंदर कमी ढूंढता है कि यह टीचर कम अधिक पढ़ाए थे या ऐसे पढ़ाए थे जिससे निकल नहीं पाया। तो अगर मम्मी पापा जो है उसे डांटने लगते हैं जिस प्रकार बच्चों को, तो वह अपने अंदर ही देखने लगता है। ऐसे इस स्टेज में भी जब एग्ज़ाम पास नहीं होगा तो मम्मी पापा डांटेंगे और मम्मी पापा के डांटने के बाद खुद ही लगेगा कि मैं जो है कहीं ना कहीं पढ़ने में गलती किया जिसके कारण एग्ज़ाम पास नहीं हो सका। तो जिस प्रकार बच्चे अपने ही अंदर शक अनुभव करने लगते हैं उसी प्रकार हम लोग भी क्या करने लगते हैं, अपने अंदर शक करने लगते हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक कितने वर्ष तक के बालकों में होता है, तो 2 से 3 वर्ष। और इसमें बात सिंपल सी रहती है, स्वायत्तता मतलब स्वयं से सारे कार्य को करने लगना। मानव जीवन का जो तीसरा स्टेप है उसे पहल बनाम दोष, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। यानी जो मानव जीवन है इसका तीसरा स्टेप क्या है, पहल बनाम दोष, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। जब बच्चे में समझने की क्षमता थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। इस स्टेज में अगर बालक को देखोगे वह कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहता है। अगर किसी जगह ले जाओगे तो बोलेगा पापा ये क्यों, मम्मी ये क्यों, पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है। तो ये सारा चीज़ क्या करने लगता है, वह सोचने लगता है। अगर मार्केट में ले गए तो पूछते परेशान, वो बच्चा इतना पूछता है कि सब लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पापा ये चाट क्यों बनता है, मम्मी ये चाट क्यों खाई जाती है, मम्मी ये बाजार क्या है, पापा ये मार्केट क्या है। तो इतना सवाल जवाब करने लगता है। तो किस स्टेज में बच्चा करता है, तो पहल बनाम या दोष, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर होती है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो उसके अंदर दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए कोई बालक पूछ रहा कोई भी बातें तो उसका आंसर देना चाहिए और इससे उसके अंदर उत्सुकता पैदा होती है। और जब तक किसी चीज़ के बारे में उत्सुकता नहीं पैदा होगी तब तक उस बारे में जानकारी नहीं कर सकते।
तो वही जब बालक अगर इधर उधर पूछता है तो मम्मी पापा अगर सख्त होते हैं तो डांट देते हैं कभी कभी, या कोई भी रहता है जिसको पता नहीं रहता वह डांट देता है। तो बच्चे को डांटने के बाद उसके अंदर दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए तीसरा जो एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार तीसरा स्टेज है पहल बनाम दोष, यानी जब उसे डांट दिया जाता है बच्चे के अंदर तो खुद ही अपने अंदर दोष भाव देखने लगता है और सवाल जवाब को पूछता नहीं है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। चौथा होता है परिश्रम या उद्यम बनाम हीनता, जो 6 से 12 वर्ष तक के बालकों के अंतर्गत पाई जाती है। और अगर देखोगे जो 6 से 12 वर्ष होती है, यह स्टेज उत्तर बाल्यावस्था की भी होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का वह हर काम करने की कोशिश करता है, इसे परिश्रम कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा जब रहता है तो हर काम बड़ी उत्सुकता से करता है, कोई भी काम हो, एनी काम दौड़ के करेगा। तो मम्मी पापा इसमें कहते भी है बच्चा अभी करने की कर नहीं पाओगे तो बहुत दौड़ रहे हो, बाद में जब करना पड़ेगा तो हालत पंचर हो जाएगी। तो इस स्टेज में बालक क्या करता है, हर काम करने के लिए बिल्कुल उत्सुक होता है और करने के लिए जो क्या करता है, दौड़ता है। दूसरी तरफ अगर बच्चों में कोई काम दिया हो और उसे बच्चे काम करने की क्षमता कम है या उस काम को नहीं कर पाएगा तो इसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये स्टेप जो 6 से 12 साल तक है वैसे हम लोगों में है। जैसे हम लोग सीटेट एग्ज़ाम पास करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और अगर सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं होता तो अपने अंदर ही हीनता आ जाती कि हम कितने साल से पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, कैसे डाटा पढ़ रहे हैं, कि हम लोगों के अंदर ही कमी है जिससे सीटेट एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा है। तो वही कहा गया है कि अगर बच्चा जो है मम्मी पापा या कोई भी काम बच्चे को दिए इस स्टेज में, अगर वह नहीं कर पाता तो वह उसके अंदर हीनता भाव आ जाती कि ओह मैं नहीं कर पाया। व्यक्ति की जो 5वीं स्टेज होती है पहचान बनाम भ्रांति, जो 12 से 18 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चों को उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मानव जीवन की जो 5वीं स्टेज है पहचान बनाम भ्रांति है, जो 12 से 18 वर्ष तक के बालकों में है। इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी काम करने के लिए, यानी जैसे पुरस्कार ये बच्ची पाई है, खेल होता है, स्कूल में फंक्शन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो उसमें जो है भाग लेने के लिए पूरा उत्सुक होता है और अगर उसमें काम नहीं कर पाता तो उससे जो है बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। अगर वह उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करता तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, जैसे बदमाशी करना, तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, या कई सारे ऐसे पहल इसमें होते हैं। छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव, जो 18 से 35 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है। यानी मानव जीवन का छठा स्टेज क्या है, तो आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता से आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। यानी जो 18 से 35 साल तक उम्र है, इसमें एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार वह अपने सगे संबंध बनाने की कोशिश करता है और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करता है। इसी को एरिक एरिक्सन महोदय ने आत्मीयता कहा है। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह उससे अलग रहता है, जिससे क्या कहते हैं, अलगाव कहते हैं। अगर देखोगे तो इस स्टेज में जो है शादी विवाह इसी में होती है। अगर शादी विवाह नहीं हुआ तो वह क्या करता है, तो अपने को जो है उस चीज़ से अलग कर लेता है, अलगाव इसे कहते हैं। 7वां है जननात्मकता
बनाम स्थिरता। यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। हाँ, 5 जो है फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सातवां क्या है तो जननात्मकता बनाम स्थिरता। यानी इस स्टेज में व्यक्ति जो है 35 से 65 वर्ष तक के बीच होता है और इसे जो है मध्य वयस्कता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वयस्कावस्था भी कहते हैं। तो जननात्मकता में हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों को भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। जैसे ये नायक मूवी का सीन है। इसमें अनिल कपूर जो होता है एक दिन के लिए सीएम बनता है। यानी जो 7वां स्टेज होता है, इसलिए राष्ट्रपति, न्यायाधीश ये सब बनते हैं 35 साल के बाद ही, ताकि किसी भी चीज़ को निर्णय लेने के लिए ऐसा निर्णय लें जो दूसरों के लिए भला हो। तो इसमें जो है क्या करते हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और इसमें जो है जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। अगला है और अंतिम पड़ाव है संपूर्णता बनाम निराशा। जो 65 वर्ष से ऊपर यानी प्रौढ़ावस्था जिसे कहते हैं, इस स्टेज में जो है यानी ये पूरे मानव जीवन का अंतिम पड़ाव है, लास्ट स्टेज है। इसके बाद व्यक्ति जो है ऊपर ही जाएगा। तो इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। जब वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है तो उसमें के कितनी सफलता हुई और कितनी असफलताएं हुई, उसके बारे में व्यक्ति क्या करता है, सोचता है। यानी जो व्यक्ति की आखिरी स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा, यह 65 वर्ष से ऊपर के वे व्यक्तियों में पाई जाती हैं और इसमें जो अब तक पूरे लाइफ में हुआ है उसके बारे में वह सोचता रहता है। अगर वह जितना चीज़ चाहा उतना चीज़ कर लिया तब उसमें जो है संपूर्णता रहती है। अगर किसी ने ज़्यादा सफलता नहीं हासिल की होती है तो वह सोच करके उसके अंदर निराशा आ जाती है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? यहाँ पे बोल लिखा है, बल रहेगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया पर नहीं, लिंगी प्रसुप्ति पर नहीं, क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन ये तो स्किनर महोदय हैं, उद्दीपन में भी स्किनर हैं, लिंगी तो वो है क्या नाम है, सिगमंड फ्रायड है, जबकि उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर, इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अभी ही पढ़े कि मनोसामाजिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, तो एरिक्सन महोदय यानी इरिक एरिक्सन महोदय। अगला क्वेश्चन है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु में के बीच होती है? तो पहचान बनाम भूमिका यह जो है तीसरी स्टेज में होती होगी। कौन सी? तीसरी में नहीं, तीसरी नहीं, चौथी में है परिश्रम या उद्यम बनाम हीनता, जो कितने वर्ष तक के बालकों में है, तो 6 से 12 वर्ष तक के बालकों में है। इसको भी अच्छे से हम लोग पढ़े भी। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु के बीच होती है? तो 6 से 12 वर्ष। एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्का के दौरान क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा पहचान बनाम आत्मीयता। पहचान बनाम आत्मीयता, जो अपना मित्र बनाना चाहता है और मित्र बन जाता है तो उसे आगे क्वेश्चन है,
हालांकि यही क्वेश्चन है। तो बस आज के सेशन में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।